तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूं ओजस। और मैं हूं सोमेश। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लब वर्ल्ड कप के क्लब वर्ल्ड विनर्स कप, द फर्स्ट क्लब वर्ल्ड कप विनर्स, इनॉग्रल विनर्स, चेल्सी के बारे में। चेल्सी। उफ, ठंडी होने अभी से बढ़ने लग गई है। वर्ल्ड पामर तो हाँ। तो चेल्सी के बारे में जहाँ तक हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात है तो चेल्सी इज एन इंग्लिश क्लब, लंदन में वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स है। बिगेस्ट क्लब। और फिर मैं नहीं बोलना चाहूँगा ये। और फिर 2 टाइम्स चैंपियन लीग विनर और 4 बार प्रीमियर लीग विनर, बहुत मल्टीपल बहुत एफए। बहुत बड़ी लेगेसी, बहुत बड़ी हिस्ट्री। और अब और हिस्ट्री और बड़ी हो गई है क्योंकि इन लोगों ने जस्ट पहली बार ऐसा कोई हुआ है कि चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग और यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग, पहली टीम टू डू की तीनों चीज़ें जीतना। और फिर द इनॉग्रल क्लब वर्ल्ड कप विनर्स जो 4 साल ऐसे अपनी वो जर्सी बैच आके बैठेंगे, गोल्ड कलर का बैच रहेगा। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट स्ट्रेट अवे। तो पहली चेल्सी का signing। ओनर्स है, अमेरिकन ओनर्स है, तो उनके पास 43 प्लेयर्स है अभी। हाँ, हमने देखा अभी ट्रांसफर मार्केट, आपको अभी बिलीव नहीं हो रहा होगा। बहुत सारे मीम्स बनते हैं ऐसे कि चेल्सी के जिम में इतने लोग हैं, ड्रेसिंग रूम में जगह नहीं है। 43 प्लेयर्स तो है, बट आई थिंक उसमें से सिर्फ वो जो 20-25 प्लेयर्स है उनको ही मतलब प्राइमरी लीग खेलने को मिल रहा है। इस साल भी उन्होंने 6 साइनिंग्स कर चुकी है अभी तक। हाँ, जब तक हम वीडियो में आ रहे हैं 6 हो चुके हैं और 2-3 होने को, और 2 दिन होने का भी लाइन में लग गए, 2-3 और में भी ऐसा है। और उसमें से अभी 2-3 और 3-4 तो अभी लोन में गए, वो भी वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं। तो चेल्सी बहुत ज़्यादा साइनिंग कर रही है, जैसा हमें पता है। टॉड बोली भैया एकदम ही पता नहीं क्या करने पे लगे हुए हैं। सारे टीम बढ़ा जा रहे सारे हैं, प्लेयर्स खरीद लेंगे ये लोग। सारे प्लेयर 2 चेल्सी दिखेंगे हमको प्रीमियर लीग में अगले साल से। ज़्यादा 2-3 बेच देंगे। नॉनी मदुवे के बेच दिया, कैपा बेच दिया, और वो बेचते भी उतने प्राइस पे अच्छे प्राइस पे बेचे कि हैं। मतलब उनका पूरा मतलब जो भी वो जितना स्पेंड करते उतना वापस भी आ जाता है। नूनी मडुवेके के बाद नूनी मडुवेके एक दिन पहले मतलब क्लब वर्ल्ड कप विनर्स एक दिन पहले से फिर जाके आर्सेनल गए हैं। हाँ, आर्सेनल गए और फिर ट्रम्प ने, जैसा आपने देखा होगा मीम्स में, कि ट्रम्प ने उनका मेडल ले लिया। तो ये भी मीम्स बन रहे थे। तो आई थिंक पहली साइनिंग की बात करते हैं हम। पहले साइनिंग तो हम सबने फीफा क्लब वर्ल्ड कप देखा, हमने उसका रिव्यू बनाया, आपको देख लेना चाहिए। और तो चेल्सी जीती, बट उस एक वन ऑफ द मेजर रोल प्ले किया उनके जो नए साइनिंग स्ट्राइकर जाओ पेड्रो, ब्राइटन से साइन किया है। एंड उतनी प्राइसी साइनिंग नहीं है क्योंकि हमको पता है चेल्सी ओवर पे करती है, जैसे एंजो हो गया, काइसेडो हो गया ओवर पे, बट अभी पता चल रहा है कि चेल्सी क्यों ओवर पे करती है और सही साइनिंग हुई है। और फिर जाओ पेड्रो की साइनिंग हमने उनके क्लब वर्ल्ड कप में देखा है, तो फ्लामेंगो के अगेंस्ट 2 बैंगिंग गोल्स थे। फ्लुमिनेंसे के अगेंस्ट बैंगिंग गोल्स तो मारी थे। एक और बात भी, दैट वाज हिज डेब्यू मैच। हाँ, विदाउट एनी क्या टैक्टिकल फिट होता आदमी 1-2 दिन में, 2 दिन के अंदर हुआ है मैच खेल। एंजो मरेस्का का मतलब अच्छा, मतलब वो था स्मार्ट मूव था वो, मतलब ऐसे जाओ पेड्रो को स्टार्ट करना किसी को लगा नहीं था कि। और फिर सही बात है। और फिर फाइनल में भी उन्होंने मस्त खेला, मतलब वो उनका एक गोल भी आया था, वो कोल पामर का असिस्ट भी था। एंड आई थिंक फिनिश जाओ पेड्रो की हम अगर एक एक करके बात करते हैं तो हमने उनका जितना हमने क्लब वर्ल्ड कप से देखा हमको ये पता चली बंदा वेरी गुड ऑन द बॉल है, ठीक है। और फिर शूटिंग बहुत अच्छी है, शूटिंग भी बहुत अच्छी है, शूटिंग बहुत अच्छी है, वो टाइट स्पेसेस में पहुंचना अच्छी है। एंड आई थिंक कोल पामर के साथ ये बंदा बहुत अच्छा फिट होता है। मतलब जैसा हमने देखा निकोलस जैक्सन पिछले साल थोड़े चांसेस मिस कर रहे थे, चांसेस मिस कर रहे थे, बट आई थिंक ये जाओ पेड्रो मतलब हंगरी का है, हंगर बहुत ज्यादा हंगर है। और हंगर के बाद आप वो मतलब एक वो भी थोड़ा एग्रेसिव स्ट्राइकर है जिनको डर नहीं लगता है वो से कि हाँ भाई मैं तो पिछले साल तो मतलब पिछले मैच में ऐसे नूनो मेंडेस के सामने भी उन्होंने क्या मस्त प्लेयर्स दिखाई अपनी। आई थिंक बॉल के साथ बहुत अच्छे है, पेस ठीक ठाक है, कंट्रोल बहुत अच्छा है, शूटिंग अच्छी है, लिंकअप प्ले बहुत अच्छा है, लिंकअप प्ले बहुत अच्छा है। तो मतलब ऐसे एक स्ट्राइकर को जो चाहिए हम, मतलब चेल्सी को जो चाहिए था लिंकअप प्ले, मतलब चेल्सी को मोर ऑफ ए पोचर नहीं है वो, ऐसे जो स्ट्राइकर होते जो लिंकअप करके आगे बॉल लेना है, तो उन्होंने एक पोचर भी साइन किया है, मतलब कह सकते हो पोचर है नहीं वो, मतलब एक ऐसा प्लेयर है जो चांसेस फिनिश कर देता है। हाँ, पिछले जो प्रीमियर लीग में आपने देखा होगा लियाम डेलप की हम बात कर रहे हैं, इप्सविच टाउन से स्टार्ट किया था। मैं प्रीमियर लीग जैसे देखता हूँ मोस्टली, तो फिर मैंने देखा था मेरे को लियाम डेलप ने बहुत इंप्रेस किया। मतलब इप्सविच के सेकंड लास्ट आए थे उन्होंने प्रीमियर लीग में, उनके कुछ जैसे हचिनसन प्लेयर हो गए, फिर लियाम डेलप, इन्होंने बहुत हचिनसन जैसे लेफ्ट मिड खेल सकते थे, राइट मिड भी खेल सकते थे, और लियाम डेलप स्ट्राइकर था और क्लिनिकल फिनिशर। तो आई थिंक उन्होंने अभी भी देखा था क्लब वर्ल्ड कप में एक चांसेस बनाई थी। मतलब जितने कम समय खेलते हो वो अपना इम्पैक्ट डालना चाहते हो, वो एक अच्छी हाइट है, फिजिकली एरियल बहुत अच्छे हैं, फिजिकलिटी बहुत अच्छी है। हाँ फिजिकल, और फिर एरियल अच्छे हैं। आई थिंक दोनों पैर का इस्तेमाल अच्छा करते हैं। एंड आई थिंक एक जो पोचर काइंड ऑफ है, अगर उनको बॉल प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे अगर एंजो और पामर, तो मतलब वो
फिनिश कर सकते हैं उन चांसेस को। तो और वैसे उनके वैसे देखो तो चेल्सी के पास अब तो 5 स्ट्राइकर क्या जैसे निकोलस जैक्सन हो गए, पेड्रो नेटो भी वहाँ खेल सकता है, अब तो जाओ पेड्रो भी खेल सकते हैं, एंड आई थिंक मार्क गोई पिछले साल बार्सिलोना साइन किया था, अब तो 2, फिर लियाम डेलाप और भी बहुत सारी एकेडमी में से हैं, 45 प्लेयर्स है, तो ऐसा होंगे ही उनके पास। हाँ काफ़ी प्लेयर्स हैं आई थिंक, पर ये जो है ना लियम डेलाप हो गए, जाओ पेड्रो, आई थिंक दे आर समवन जो स्टार्ट ही करेंगे, लेट्स बी ऑनेस्ट, स्टार्ट करेंगे या फिर बेंच पे थोड़ा सा खेल लेंगे, पर हाँ दे वुड स्टार्ट। और अगली साइनिंग के बारे में बात करते हैं हम, एक एक्साइटिंग साइनिंग भी है, मतलब चेल्सी को ये साइनिंग ज़रूरत थी, मतलब पिछले 2-3 साल से मैं कहूँगा एक साइनिंग ज़रूरत थी, वो है बाइनो गिटेंस की। बाइनो गिटेंस की हमने पिछले साल जब डॉर्टमंड फाइनल गई थी उसमें देखा था कि बाइनो गिटेंस के लिए लेफ्ट विंग के लिए, क्योंकि डॉर्टमंड के उनके पास कंपटीशन था कि मतलब बाइनो गिटेंस या करीम अदियमी स्टार्ट करते थे, तो अदियमी भी अच्छा थे उस पेसी थे। बाइनो गिटेंस की एक खास बात है, मतलब वैसे फ्लैम्बॉयंट टाइप के हैं, एंड आई थिंक एक ऐसा टेक्निकल ड्रिबलर टाइप ऑफ विंगर है जो काफी पेस विद टेक्निकल ड्रिबलर, पेस भी अच्छी है विद काफी, मतलब एक ऐसे ड्रिबलर हैं जो बहुत ज्यादा लूज नहीं करते हैं। हाँ मतलब चेल्सी ने 2-3 साल पहले एंकुंकू को साइन किया था, बट वो फ्लॉप हो गए, मतलब एंकुंकू प्रोबेबली इज गोना लीव दिस समर ऐसा बोला जा रहा है, इंजरी प्रोन थे। तो बाइनो गिटेंस, पेड्रो नेटो उस लेफ्ट विंग पे खेलते हैं, बट आई थिंक बाइनो गिटेंस अगर लेफ्ट विंग पे खेले और पेड्रो नेटो अगर सेंटर आए थोड़ा तो दैट वुड बी बेटर, या तो पेड्रो नेटो बेंच पे भी रह सकते हैं, तो आई थिंक टैक्टिकली फिट तो हो जाएंगे बाइनो गिटेंस, और एंजो मैरेस्का भी कर सकते हैं उनको। सही बात। एंड आई थिंक मेरे को लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स है, उन्होंने बहुत सारी साइनिंग्स की है चेल्सी ने, तो ये मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स अगर बाइनो गिटेंस को चांस मिला, और उन्होंने जैसे लेफ्ट विंग्स उन्होंने मुकायो मुड्रिक हो गया, और फिर इसके बाद बाइनो गिटेंस की साइनिंग मतलब एक रिक्वायर्ड साइनिंग मैं कह सकता हूँ, मतलब इतने प्लेयर्स जो उन्होंने साइन किए हैं उसमें से बाइनो गिटेंस की साइनिंग रिक्वायर्ड थी, क्योंकि आपको लेफ्ट विंग पे भी मतलब वो पेस चाहिए, क्योंकि आपके पास है वो ऐसे जाओ पेड्रो जैसे है, मैं लगा उनके साथ आप लिंक अप करके अगर बॉल अंडर डालो तो जाओ पेड्रो फिनिश कर सकते हैं, और लियाम डेलाप भी ऐसे फिनिश कर सकते हैं। बाइनो गिटेंस का क्रॉसिंग अच्छी है, एरियल वो थ्रेट दे सकते हैं आपको, ठीक है, मतलब ऑपोजिशन के बॉक्स में वो टचेस लेना, आई वुड से एरियल थ्रेट्स है वो ऐसा करते हैं, प्लेयर्स पुल कर लेते हैं। हाँ प्लेयर्स पुल कर सकते हैं, जैसे आपने जैसे देखा होगा कि जब भी कोई अच्छा स्ट्राइकर आता है तो ऐसा क्या करता है, उस पर 2 डिफेंडर्स चढ़ते हैं एंड फिर विंगर्स के लिए जगह बनती है या फिर इंटीरियर्स के लिए जगह बनती है, तो आई थिंक वो बाइनो गिटेंस कर सकते हैं कि वो 1 या 2 प्लेयर्स को अपनी तरफ पुल कर लें कि इंटीरियर्स के अंदर से जगह मिले कि लोग वहाँ पे रन दें एंड दे स्कोर, तो ऐसे गोल की चांसेस बन सकती हैं। प्लस 1-2 चीज़ें और हैं कि जैसे अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो अब जा सकते हैं जो लोग, ठीक है, अब जैसे एंकुंकू को जो बोला जा रहा है कि एंकुंकू इज गोना लीव दिस समर, स्टर्लिंग भी जा सकते हैं, स्टर्लिंग तो लोन से भी आए हैं, वो आर्सेनल से वो जाएंगे वापस, जा सकते हैं, मुकायो मुड्रिक की बात हो रही है वो भी जा सकते हैं, एक और वो निकोलस जैक्सन टू यूनाइटेड भी हो सकता है हाँ अभी तक। और फिर अगर हम लेफ्ट विंग की बात करें, दो रूमर्स भी है कि वहाँ पे प्लेयर आ सकते हैं, जैसे अलेहांड्रो गार्नाचो टू चेल्सी, रूमर्स अभी तक, रूमर है, आई थिंक जब तक हम शायद वीडियो डालें तब तक हो भी सकता है, बट अलेहांड्रो गार्नाचो चेल्सी में मेरे को नहीं लगता उतनी अच्छी साइनिंग होगा, बट वो शायद कि वो मुझे लगता भी होगी, मुझे लगता है द साइनिंग की लेफ्ट विंग पे जो होगी आई थिंक दैट वुड बी जावी सिमंस। हाँ जावी सिमंस की भी बात, और आई थिंक जावी सिमंस का अगर मुझे थोड़ा सा बताना डिटेल्स कि जावी सिमंस हैं कैसे, तो आई थिंक सबको पता ही वैसे तो, बट जावी सिमंस पहले बारसा से पीएसजी गए, फिर पीएसजी से अब लाइप्जिग गए, फिर अब जब लाइप्जिग में जो खेले पिछले 2-3 साल बहुत कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा खेले हैं, सबने देखा ही होगा, आई थिंक लेफ्ट विंग या फिर ही समवन जो लेफ्ट में खेल सकते हैं और थोड़ा सा अंदर रह के कैम भी खेल सकते हैं, जो एज एन इंटीरियर रन भी देंगे, और काफ़ी शूटिंग बहुत अच्छी है, और आई वुड से कि सेट पीसेस बहुत अच्छे लेते हैं वो, प्लस ड्रिबलिंग तो ऑब्वियसली अगर आप बार्सिलोना की तरह तो आपकी टेक्निकलिटीज अच्छी होती हैं, क्योंकि आप बार्सा की अकेडमी से जो अभी लमासिया से आएगा उसकी टेक्निकलिटीज अच्छी होंगी, चाहे ड्रिबलिंग हो जाए चाहे पासिंग हो जाए, ही इज़ वेरी गुड इन दैट, लिंक अप प्ले हो जाए, 1 टच पासिंग हो जाए, 1 टच प्ले अगर करना है चेल्सी को तो दैट इज़ वेरी गुड। जो आपने क्लब वर्ल्ड कप में देखा, अगर हम पीएसजी के मैच के अलावा बात करें तो मतलब चेल्सी यही कर रहे थे कि देवर लिंकिंग अप द प्ले और 1 टच पासिंग में निकाल रहे थे चीज़ें। चेल्सी का मैच है जिसमें दे एक्चुअली डिफेंडेड वेरी वेल, पोजीशन कम रख के पीएसजी जैसे हमने बताया था क्लब वर्ल्ड कप के रिव्यू में, आप देख सकते हैं कि अपनी तरफ प्लेयर्स पुल कर रहे थे सारे एंड दे वर गोइंग फॉर द काउंटर्स, तो काउंटर में उनके पास अच्छे प्लेयर हैं ही, बट शावी सिमंस इज समवन जो टेक्निकलिटी वो अच्छी प्रोवाइड करेंगे, जो एज समवन जो कोल पामर के साथ एक दूसरे साइड में खेल सकते हैं, जैसे कोल पामर राइट में खेलते हैं वैसे वो लेफ्ट में खेल पाएंगे, और आई थिंक शावी सिमंस वुड बी अ वेरी गुड साइनिंग फॉर चेल्सी। और आई थिंक एक और साइनिंग के बारे में बात करना चाहूँगा, एक और रूमर जो आया है कि आयाक्स से एक सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर फिर सेंटर बैक जो एज अ राइट बैक भी खेल सकते हैं, हाटो,
हाटो आई थिंक अगर साइन हुए भी, मेरे को लगता है हाटो को साइन कर सकते हैं क्योंकि उनको चाहिए डिफेंडर्स में। आई थिंक और 2-3 दिन में साइन हो जाएंगे। अब हमारा अगर थोड़ा वीडियो लेट हुआ तो सॉरी, पर हाँ 2-3 दिन में मुझे लगता है साइन हो जाएंगे हाटो। और फिर आई थिंक हाटो अगर साइन हुए तो वो सीडीएम तो नहीं खेलेंगे क्योंकि सीडीएम को बहुत ऑप्शन है चेल्सी के पास। मोइसेस कैसेडो अपने प्राइम फॉर्म में है, वो फिर हो गए, फिर बहुत सारे चलोबा उनके पास सेंटर बैक उनके साथ पेयरिंग कर सकते हैं। बाकी रोमियो लाविया भी सीडीएम कर सकते हैं। और 3-4 तो एक और साइनिंग भी, मामादू सार की भी साइनिंग हुई है। इनके पास 4-5 सार ही है ऐसे तो। एग्जैक्टली तो वो कहीं सीडीएम और सीबी में वो सेंटर बैक में स्टैक्ड है, बट आई थिंक अगर हाटो की साइनिंग हुई तो इज डेफिनेटली द थर्ड और फोर्थ मोस्ट प्रिफर्ड सेंटर बैक। मतलब उनको गेम टाइम तो मिलेगा हाटो को। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ रिमर्ड है अभी हाटो की साइनिंग। और अभी हम बात करते हैं और 2-3 साइनिंग्स जो हुई है अभी। अभी तो मैंने आपको बता दिया मामादू सार की साइनिंग, बट एक एक्साइटिंग साइनिंग हुई है, एस्तेवाओ पाल्मेरस के प्लेयर थे, 34 मिलियन में साइनिंग हुई है और एक अच्छा प्राइस पे किया। और एस्तेवाओ में हमने देखा इस बार जो क्लब वर्ल्ड कप में एस्तेवाओ राइट विंग खेलता है, बट वो स्ट्राइकर की तरफ भी आ सकता है। तो फिर अच्छा उनको नाम दिया था ना मेसिनो जूनियर करके, कुछ मेसिनो नाम था ना उनका। वो तो आजकल सबको ही देते हैं। हाँ भाई मास्टेंटूनो हो गए, ये हो गए, बट आई थिंक ये एक बेंच ऑप्शन है, प्लस एक ब्राजीलियन प्लेयर है, तो आई थिंक उसके लिए फिर प्राइस थोड़ा ज़्यादा देती है टीम्स। एस्तेवाओ कुछ मैचेस तो खेलेगा, काराबाओ हो गया एफए कप में, तो बट आई थिंक एस्तेवाओ को कुछ स्टार्ट्स तो मिलने चाहिए। आई थिंक चेल्सी इज बीइंग द न्यू मैड्रिड पहले ऐसा करती थी ना, जो भी आएगा विंग पे आएगा उसको साइन कर लेंगे, वही सेम चेल्सी कर रही है आज। हाँ। तो अभी एक और साइनिंग हुई थी, एसेगो फ्रॉम स्पोर्टिंग, एक डीएम है, काफी फिजिकली गुड मिडफील्डर आई वुड से। स्पोर्टिंग के लिए पिछले साल अच्छा रोल। अब बाकी हमें पता ही है, आप लोग भी इंटरेस्टेड नहीं हो गए, छोटी छोटी साइनिंग्स हैं। हाँ। एक दो और जो बातें हमें करनी थी, सोमेश प्लीज इंट्रोड्यूस। मतलब भाई जाओ फेलिक्स, बहुत सारे प्लेयर्स हैं इनके पास स्ट्राइकर, तो मैंने बोला था जाओ फेलिक्स भी एक सेकंड स्ट्राइकर की तरह खेल सकते हैं, बट वो नहीं खेलेंगे। बेंफिका जा रहे हैं। जाओ फेलिक्स का भी न्यूज़ आई है जिसकी आई थिंक रूई कोस्टा इज रेडी कि उनको नंबर 10 उनकी जर्सी स्पेशली जाओ फेलिक्स से रखी हुई है कि वो आएंगे तो जाओ फेलिक्स वहाँ पे साइन करेंगे। और बाकी एक फोफाना करके और है लेफ्ट विंगर पे, आई थिंक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मिडफील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस है, फोफाना एक, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हमें भी याद नहीं है क्योंकि इतने प्लेयर हो गए हैं, अब हमें याद नहीं है। लुइस हॉल, मतलब ड्यूसबरी हॉल, हां बहुत प्लेयर्स हैं, बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं। आई थिंक चेल्सी स्टैक्ड, बट उनकी जो स्टार्टिंग 11 में ऐसे जो प्लेयर्स हैं जिनको रिप्लेस नहीं कर सकते, जैसे लेवाई कोलविल हो गए, मार्क कुकुरेला की बात हम करते नहीं है, लाइक द सेकंड और थर्ड बेस्ट लेफ्ट बैक नुनो मेंडेस इन द वर्ल्ड। हां इजीली कुकुरेला हो गए, फिर एंजो फर्नांडिस हो गए, वो अच्छे हैं। रॉबर्ट सैंचेज आफ्टर द क्लब वर्ल्ड कप फाइनल, रॉबर्ट सैंचेज इज द ग्रेटेस्ट गोलकीपर ऑफ ऑल टाइम। रॉबर्ट सैंचेज भी अच्छा खेले थे, कोल पामर हो गए, मोइसेस कासेडो और ट्रेवर चालोबा ने भी अच्छा खेला था। और फिर वो मालो गुस्तो की राइट बैक, भाई रीस जेम्स तो उनके कैप्टन, भाई रीस जेम्स तो वैसे भी इंजरी प्रोन बहुत ज्यादा ही है, बट वो इस सीजन भी मुझे लगता है 5-10 मैच में वापस इंजरी हो जाएगी, तो मालो गुस्तो इज अ ग्रेट रिप्लेसमेंट फॉर हिम। नहीं रीस जेम्स खेलेंगे ऑलरेडी। बाकी स्ट्राइकर जॉ पेड्रो भी है, लियाम डेलैप भी है। था हमारा चेल्सी का ब्रेकडाउन, बहुत ज्यादा प्लेयर्स है, हमने ये कंक्लूड कर सकते हैं। हमें याद नहीं रह पाए। एंड आई थिंक चेल्सी कम्पीट करेगी अगले साल प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग, हर भी जो लीग में खेल रही है। मतलब इस साल सब ने स्ट्रॉन्ग किया अपने आप को, लिवरपूल, सिटी, आर्सेनल, यूनाइटेड, स्पर्स, तो चेल्सी ने भी अपने आप को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया। हम ट्राई करेंगे दैट वी ब्रिंग यू एक प्रीमियर लीग प्रेडिक्शन वीडियो भी थोड़ी सी अगर हम ड्रॉप कर में, तो वी वुड एक्चुअली ट्राई, क्योंकि हम लोग अपना इतने दिन से अब हमने वही बातें की कि ट्रांसफर्स क्या हो रही है, कैसे क्या चल रहा है, क्लब्स में क्या हो रहा है, पिछले साल थोड़ा थोड़ा क्या क्या हुआ, क्लब वर्ल्ड कप का रिव्यू दिया आपको, तो अभी आपने जस्ट लिवरपूल के वीडियो में थोड़ा सपोर्ट दिखाया एंड वी लव्ड इट। तो अब हम सोच रहे हैं कि मतलब अब हम थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई करते हैं, जैसे हमने इवान राकिटिच का वीडियो था, जैसे वो ट्राई किया था, तो अब हम शायद प्रीमियर लीग के प्रेडिक्शंस ट्राई करेंगे। तो प्लीज ट्यून इन और देखते रहिए वीडियोस हमारे जो भी बच्चे हैं। ठीक है फिर, थैंक यू, नमस्ते, बाय।